नमः संस्कृताय। समर्थ संस्कृत शिक्षणम में आप सभी का स्वागत है। आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। विजयी भव। आपके अपने अभिषेक सर के साथ हमारा यूट्यूब चैनल एसएसएस क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे आप सभी को सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए नया से नया करने की कोशिश करूंगा। नमस्ते संस्कृत प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरबा का संस्कृत सामान्य का द्वितीय पाठा पढ़ेंगे, जिसका नाम है, चलिए देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। इसका नाम है अलसस्य स्वप्नः। अलसस्य स्वप्न का मतलब होता है आलसी का सपना। यह विष्णु शर्मा के द्वारा रची गई है और यह एक पंचतंत्र की कहानी है। चलिए इसको अपन पढ़ते हैं, बहुत ही आनंद आने वाला है आप लोगों को। यह बहुत ही अच्छी कहानी है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कस्मिंचित नगरे कश्चित स्वभाव कृपणः विप्रः प्रतिवसति। इसमें कोई एक नगर में स्वभाव से कंजूस ब्राह्मण रहता था। एक किसी गांव में, नगर में कौन रहता था? ब्राह्मण। पर वह कैसा था ब्राह्मण? स्वभाव से कंजूस, पैसों से कंजूस नहीं था, मन उसका था वह बहुत कंजूस था। स्वभाव से कंजूस ब्राह्मण रहता था। तेन भिक्षा अर्जितई भुक्त शेषई सक्तु भी कलशः संपूरितः। उसने क्या किया? भीख मांग मांग कर पैसे इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के बाद में खाने से बचे हुए पैसे से क्या करता था भाई? गेहूं, जौ और चने को सेंक कर सत्तू बना लेता था। उसको बनाकर उसने एक घड़े में भर लिया। उसने क्या किया कि भीख के मांग कर जो पैसे लाता था और खाने की जो चीज़ लाता था उसको सत्तू बनाकर एक घड़े में भर लेता था। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? तम चा घटम नागदन्ते अवलंब तस्या धस्तास खटवाम निधाय सततम एक दृष्टया तम अवलोकयति। अब क्या हुआ कि उसने जब यह कलश में भर रखा था तो उस घड़े को खूंटी पर लटका कर उसके नीचे खाट को रखकर लगातार एक दृष्टि से उस घड़े को देखता रहता था। भाई क्या करता था? प्रतिदिन भिक्षा के लिए भीख मांगने जाता और जो भी उसको अनाज मिलता था उनका सत्तू बना लेता था और सत्तू बनाकर एक घड़े में लटका देता था और घड़े को में रखकर एक खूंटी पर लटका देता था। अब आगे क्या होता है? अत कदाचित रात्रौ सुप्त चिंतितयामास यत अयम घटा सक्तुभिः परिपूर्णा वर्तते तद्धति दुर्भिक्षं भवति तदनेन रूप्यकाणां सत मुपपत्यते। अब देखिए कितनी अच्छी बात बोली उसने। अब वह बोलता है कि उसके बाद वह एक रात उस सोते सोते सोचने लगा कि जब यह घड़ा सत्तू से भर चुका है तो अब यदि अकाल भी पड़ जाएगा तो इसके बेचने से मुझे कम से कम 100 रुपये तो मिल जाएंगे। क्या सोचने लगा कि अब यह घड़ा तो भर चुका है, अब यदि मैं इसको बेचूंगा इस सत्तू को तो मुझे 100 रुपये तो मिल जाएंगे, अकाल के समय में बहुत काम आएंगे। फिर आगे तदस्तेन मया अजाजोयम गृहीतव्यम। उन 100 रुपये से मैं बकरियां खरीद लूंगा। क्या सोचने लगा? उन 100 रुपये से मैं क्या खरीद लूंगा? बकरियां। फिर ततः षाण्मासिकात् अप्रसव सात ताभ्याम युतम भविष्यति। और फिर से जब मैं बकरी खरीद लूंगा तो उनसे हर 6 महीने में बकरियों के बच्चे पैदा होंगे, तो क्रमशः मेरे पास बहुत सारे बकरियों का झुंड हो जाएगा। मैं तो 2 बकरी खरीदूंगा पर उनका झुंड बन जाएगा जब वो बकरियां बच्चे देंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तदा फिर आगे क्या बोलना है कि जब झुंड बन गया उसके बाद ततो अजाभी प्रभुता गाम गृहीष्यामि गोभीर
महिषी ही। अब क्या बोलना है कि धीरे धीरे करके जब बकरियों का झुंड हो जाएगा तो उन बकरियों को बेचकर मैं बहुत सारी गायें खरीद लूँगा। वो गायों को बेचकर भैंस खरीदूँगा। अब भैंस खरीदने के बाद क्या बोलता है, महिषी फिर बढ़वा, मतलब इसके बाद में बोला कि फिर उन भैंसों को बेचकर घोड़ियाँ खरीद लूँगा, घोड़े खरीद लूँगा। फिर बढ़वा प्रसवतः प्रभूता अश्वा भविष्यन्ति तेषां विक्रयात् प्रभूतं सुवर्णं भविष्यति सुवर्णेन चतुशालं गृहं संपत्यते। अब देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा है। सोच रहा है भाई कि फिर मैं उनसे क्या करूँगा, जब घोड़े खरीद लूँगा तो भाई घोड़े भी बच्चे देंगे, तो फिर घोड़ों के भी अनेक घोड़े हो जाएंगे। और जब मैं उन घोड़ों को बेचने के लिए जाऊँगा तो मुझे बेचने से जो पैसे आएंगे उनसे पर्याप्त सोना खरीद लूँगा, बहुत सारा गोल्ड खरीद लूँगा। और फिर उस स्वर्ण राशि के एक चौकोर घर बनवाऊँगा। फिर उस सोने के मिले हुए पैसे से मैं क्या बनवाऊँगा, एक चौकोर घर बनवाऊँगा। फिर ततः कश्चित् विप्रः मम गृहम् आगत्य रूपड्यां कन्यां मह्यां दास्यति। फिर बाद में कोई ब्राह्मण मेरे घर में आएगा और बोलेगा मेरी इस रूपवती कन्या को आप कन्या के साथ में आप विवाह कर लो। यही बोलते हैं ना, जब अच्छा खाने कमाने वाला हो जाता है तो ये फिर रिश्ते आने लगते हैं। और अच्छा रिश्ता उसी के घर आता है जो अच्छा कुछ करता हो। तो यह तो सपने में सोच रहा था कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, तो कोई रूपवती कन्या क्या करेगी, मुझसे विवाह करने के लिए उस कोई ब्राह्मण आ जाएगा कि मेरी पुत्री से विवाह कर लो। फिर तत्सकाशात् पुत्रो में भविष्यति तस्य अहम सोम शर्मा इति नाम करिष्यामि। फिर जब मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरा एक पुत्र होगा, मैं उसका नाम सोम शर्मा रखूँगा। फिर उसका नाम क्या रख दिया इसने, सोम शर्मा। सब सपने में रख रहा है। ततः तस्मिन् जनन्युचलन योग्ये संजाते अहम पुस्तकं गृहीत्वा अश्वशालायाः पृष्ठदेशे उपविष्ट तदवधारयिष्यामि। फिर क्या होगा कि उसके बाद में घुटनों के बल चलने योग्य जब मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घुड़साल के पीछे उसकी प्रतीक्षा करूँगा कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। फिर प्रतिज्ञा करने लगूंगा, प्रतीक्षा करने लगूंगा। प्रतीक्षा करने के बाद में क्या करूँगा, ततो अहम स्वपत्नीं कोपाविष्टो अभिधास्यामि गृहाण तावद् बालकं सा अपि गृहकर्म व्यग्रता अस्म द्वैवचनं न श्रोष्यति ततो अहम समुत्थाय ताम ताड़यिष्यामि। देखिए अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इसके बाद जब सोम शर्मा मुझे देखकर माता की गोद से उतरकर घुटनों पे चलता चलता मेरे पास आने लगेगा और मेरे पास से गुजरेगा तो मैं अपनी पत्नी को क्रोध में भरकर कहूँगा, बच्चे को पकड़ो, बच्चे को पकड़ो, गृहाण तावद बालकम। फिर जब मैं ये बोलूँगा तो भाई घर के काम में व्यस्त होने के कारण मेरी बात नहीं सुन पाएगी रूपवती कन्या। तब मैं उठकर अपने पैर की ठोकर उसको मार दूंगा, अपने पैर की क्या मार दूंगा, ठोकर उसको मार दूंगा। फिर क्या होता है, एवं तेन ध्यान स्थितेन तथैव प्रहारो दत्तो यथा स घटो भग्नः स्वयं च पांडुरताम गतः। अब क्या होता है, जब ऐसा उसने सोचा तो इस प्रकार उसने नींद में ही वैसा ही प्रहार किया कि जैसा भाई अब बोल रहा था कि मैं अपनी पत्नी को पैर से ठोकर मारूंगा। और जैसे ही उसने प्रहार किया तो उसका जो पैर था वह घड़े में लग गया और उसका जो घड़ा सत्तू से भरा हुआ था वह उसके ऊपर गिर गया और वह स्वयं ही सत्तू से पीला हो गया। फिर क्या लिखा है, अतो अहम ब्रीवीम में, इसलिए कहा गया है और मैं भी कहता हूँ कि अनागतवतीम चिंताम असंभाव्याम करोति यः साएव पांडुरः सेते सोम शर्म पिता यथा।
अर्थात कि जो ना होने वाली और असंभव चिंता को करता है वह सोम शर्मा के पिता की भांति सत्तू से पीले रंग का हो जाता है। इसलिए किसी भी काम को करना चाहिए, ना कि सिर्फ सपने देखना चाहिए। सोम शर्मा सिर्फ सपने देख रहा था। चलिए, कैसी लगी आप लोगों को कहानी? ये बहुत अच्छी कहानी थी। इसलिए कहा गया है कि किसी भी काम को करना चाहिए, उसका सपना नहीं देखना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में सबसे पहले एक पदेन में दिया हुआ है पहला कि विप्रः पुत्रस्य नाम किम चिंतितवान। विप्र ब्राह्मण ने पुत्र का नाम क्या सोचा था? तो क्या सोचा था? मैंने बताया था ना, सोम शर्मा। फिर सक्तु भी कति रूप्यकाणि उत्पत्त्यन्ते, सत्तू से कितने रुपए पैदा होंगे? क्या सोचा था? शतम मतलब 100 रुपये। फिर विप्रः कम सततम अवलोक्यति, ब्राह्मण किसको लगातार देखता है? तो घटम, घड़े को लगातार देखता रहता है। फिर नेक्स्ट देखें, अश्वानाम विक्रयात किम भविष्यति, अश्व के बेचने से क्या होगा? क्या बताया था मैंने? अश्व को बेचने से क्या होगा? क्या बोला था उसने? अश्व को बेचने से सोना खरीदेगा। क्या मिलेगा? सोना। फिर विप्रस्य प्रहारेण का भगना, ब्राह्मण के पैर के से जो ठोकर मारी थी, प्रहार मारा था, उससे क्या भग्न हो गया था? घड़ा, उसका सत्तू से भरा हुआ घड़ा भग्न हो गया था। अब एक वाक्य देखते हैं, जो मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। एक वाक्य का आंसर अपन पूरा लिखते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड है उसे हटा देते हैं और एक वाक्य में आंसर लिखते हैं। पहला है विप्रः स्वपत्नीम किम अभिधास्यति, जो विप्र था वह अपनी पत्नी से क्या कहता है? तो विप्रः स्वपत्नीम गृहाण तावद बालकम, क्या? अरे बच्चे को पकड़ो, यह बोलता है। पर घटा कई संपूरिता, घटा किससे भर गया था? घड़ा जो था वह किससे भर गया था? मैंने बताया था ना, सक्तु भी। घटा सक्तु भी संपूरिता, सक्तु से भर गया था। फिर नेक्स्ट है सुवर्णेन किम संपत्यते, सोने से क्या बनेगा? क्या सोचा था उसने? तो सुवर्णेन चतुशालम गृहम संपत्यते, सोने से चौकोर घर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। सोम शर्मा कुतः विप्र समीपम आगमिष्यति, सोम शर्मा कहाँ से ब्राह्मण के पास आएगा? तो सोम शर्मा जनन्युत संगात विप्र समीपम आगमिष्यति, माता की गोद से। कहाँ से आएगा? माता की गोद से। आगे देखते हैं, विप्रः गोभिः कः गृह्यति, विप्रः गोभिः कः गृह्यति, ब्राह्मण गायों से क्या लेगा? तो ब्राह्मण गायों को बेचकर भैंसे लेगा, महिषी। आगे देखते हैं, पंचतंत्रस्य रचनाकारः कः, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा। ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, पर मैंने बता दिया कि यदि कभी आया तो आप लोग इसको कर सकें। चलिए, अब एक जो अधोलिखित प्रश्न जो ये दिए हैं 3rd नंबर पर, ये तो हमारे आते नहीं है, तो इसको हमें करना नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, आमना। आमना में देखते हैं, आमना हमारे आते हैं, इसको अपन देख लेते हैं। आम मतलब हाँ होता है, सही होता है, और ना मतलब ना होता है, नहीं। अजाभी महिषी भविष्यति, ना। फिर विप्रः घटम सततम शतकमेक दृष्टया अवलोक्यति, बिल्कुल हाँ सही है, आम हो जाएगा। बड़वा प्रसवतः अश्वा भविष्यन्ति, यह भी आम हो जाएगा। कलशः सक्तुभि संपूरिता, कलश सक्तु से भर गया था, जी बिल्कुल आम हो जाएगा। अश्वानाम विक्रयात गृहम संपत्यते, जी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। ये अश्वों को बेचने से गृह नहीं बना था, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था गृह तो सोने से खरीदने से बना था। चलिए रिक्त स्थान पे आ जाते हैं। सा एव पांडुरः सेते सोम शर्मा पिताय था, क्या हो जाएगा नाम? सोम शर्मा। सुवर्णेन चतुःशालम गृहम संपत्यते, सोने से चौकोर लकड़ी का घर बनवाऊंगा, चतुःशालम। अजावी प्रभुतः गाम गृह्यामि, फिर गाम हो जाएगा इसका।
तस्य अहम सोम शर्मा इति नाम करिष्यामि, मैं अपने पुत्र का नाम सोम शर्मा रखूंगा। बड़वा प्रसवतः प्रभूता अश्वा भविष्यन्ति, अश्वा आ जाएगा इसमें। सही जोड़ी देखते हैं। बड़वा का हो जाएगा अश्वाह, सक्तुवी का हो जाएगा शतरूप्यकाणि, अजाद्वयम का हो जाएगा यूथम, विष्णु शर्मा पंचतंत्रम, देखिए आ गया ना, मैंने वहाँ बताया था आपको। और लास्ट सोम शर्मा का हो जाएगा पुत्रः, सोम शर्मा किसका नाम था? पुत्र का। तो मैंने इसके नंबर भी लिख दिए हैं 24153। तो चलिए, यह हमारा जो चैप्टर था, यह चैप्टर हमारा सेकंड हो गया। और इसमें आपको जो कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी उत्तरों का जवाब दूंगा। नमः संस्कृताय हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सही समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करने के लिए कैपिटल लेटर में SSS क्लासेस नाम से सर्च करें। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।